क्रिकेट के खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रतिभा के साथ साथ किस्मत का भी साथ देना कितना जरूरी होता है, ये हम सब जानते हैं। अमोल मजूमदार, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, मनोज तिवारी और वसीम जाफर ये क्रिकेट की दुनिया के कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन खिलाड़ियों के करियर को किस्मत का साथ नहीं मिला और शायद इसी वजह से घरेलू क्रिकेट में सफलता के झंडे गाड़ने वाले ये दिग्गज खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए तरस गए। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही युवा प्रतिभावान खिलाड़ी की बात करेंगे जो कई वर्षों से किसी बड़े मंच पर खेलने के लिए मौके की तलाश में था। इस युवा क्रिकेटर के शुरुआती करियर को देखकर ऐसा लगने लगा था कि शायद इस क्रिकेटर का करियर भी पॉलिटिक्स के भेंट चढ़ जाएगा, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद ही सही उस खिलाड़ी को मौका मिला और उसने उस मौके का इतने शानदार तरीके से फायदा उठाया कि हर कोई उसके बैटिंग का दीवाना हो गया। हम बात कर रहे हैं 22 वर्षीय क्रिकेटर आयुष बडोनी की। यूं तो आयुष बडोनी ने भारत के लिए खेलने की अपनी संभावना 2018 में ही जगा दी थी, जब श्रीलंका के खिलाफ एक अंडर 19 4 दिवसीय मैच में उन्होंने पहले 9.3 ओवर में अपनी ऑफ स्पिन से 4 विकेट झटके, फिर 7वें नंबर पर आकर सिर्फ 202 गेंद में 185 रन ठोक दिए। इसके बाद बडोनी को उसी वर्ष श्रीलंका में खेले गए अंडर 19 एशिया कप के लिए टीम में शामिल किया गया था। इस टूर्नामेंट में बडोनी ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। 5 पारियों में बडोनी ने 66.67 की औसत और 121 की आकर्षक स्ट्राइक रेट से 200 रन बनाया। इसी श्रृंखला में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में बडोनी ने महज 28 गेंदों पर 54 रन की धमाकेदार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाया। एशिया कप खत्म होने के कुछ ही महीनों बाद न्यूजीलैंड में अगला अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जाना था, लेकिन बडोनी को इस अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली। फिर अगले कुछ साल तक बडोनी किसी बड़े मंच पर खेलने के लिए तरस गए। न तो उन्हें कोई फर्स्ट क्लास मैच खेलना नसीब हुआ और न ही आईपीएल ऑक्शन में उन पर किसी टीम ने दांव लगाया। वर्ष 2022 बडोनी के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। उन्हें इसी वर्ष आईपीएल के 15वें सीजन के मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 20 लाख की बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल कर लिया। 22 साल के आयुष बडोनी ने 28 मार्च 2022 को लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पहली बार आईपीएल में कदम रखा। आईपीएल में अपना डेब्यू कर रही लखनऊ की टीम ने पहले ही मैच में इस छोटे कद और निचले क्रम के बैटिंग ऑलराउंडर को टीम में मौका दे दिया। सामने थी गुजरात की टीम, जो खुद भी आईपीएल में अपना डेब्यू कर रही थी। इन दो नई टीमों की टक्कर में पहले गुजरात ने जबरदस्त शुरुआत की और पहले 5 ओवर में सिर्फ 29 रन पर 4 विकेट झटक कर लखनऊ की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था। इस स्थिति से उभरने के लिए आमतौर पर अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत टीमों को होती है, जो टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकें। लखनऊ के पास इस काम के लिए अनुभवी दीपक हुड्डा क्रीज पर थे, लेकिन उनका साथ देने वाले आयुष बडोनी बिल्कुल नए थे। शुरुआत में बडोनी ने काफी देर तक विकेट पर टिकने में भलाई समझी, तब तक हुड्डा रन बना रहे थे। फिर जब बडोनी ने 20 से ज्यादा गेंदें खेल ली, तब इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। बडोनी ने पहले हार्दिक पांड्या को आड़े हाथ लिया। पांड्या के 1 ओवर में बडोनी ने लगातार 1 छक्का और 2 चौका लगाया। फिर राशिद खान के खिलाफ एक स्लॉग स्वीप पर छक्का जमा दिया। इसके बाद बडोनी ने 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के एक्सप्रेस पेसर लॉकी फर्ग्यूसन के 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद को पुल कर छक्का जमाते हुए सिर्फ 38 गेंदों में अपना बेहतरीन अर्धशतक ठोककर सबकी वाहवाही लूटी। वो आखिरी ओवर में 41 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 54 रन बनाकर आउट हुए। लखनऊ की टीम यह मैच जीत तो नहीं पाई, लेकिन आयुष बडोनी के रूप में उन्हें एक नया स्टार मिल चुका था। मैच से पहले वाली रात बडोनी ठीक से सो नहीं पाए थे, क्योंकि वो अगले दिन के बारे में सोचकर नर्वस हो रहे थे। बताया जाता है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू करने से पहले बडोनी ने लखनऊ की टीम के प्रैक्टिस मैच में 2 अर्धशतक लगाया था। उनके इस प्रदर्शन से खुश होकर टीम के मेंटोर गौतम गंभीर और कोच एंडी फ्लावर ने बडोनी को प्लेइंग 11 में जगह देने का फैसला किया। गुजरात के खिलाफ उस पारी के बाद बडोनी एकदम से चर्चा में आ गए। उनकी उस पारी के बाद पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अतुल वासन का एक इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने बडोनी के बारे में कई खुलासा किया। क्रिकबज़ में छपी खबर के मुताबिक एक बार राहुल द्रविड़ ने अतुल वासन को मजाक में कहा था, जो टैलेंट में तलाशता हूं, तुम उसकी अच्छी देखभाल नहीं करते। जब द्रविड़ भारत के अंडर 19 टीम के कोच हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने वासन को 3 लड़कों के नाम देते हुए कहा था, इनका ख्याल रखना, और इन 3 में से एक नाम आयुष बडोनी का था। वासन पर द्रविड़ की इस बात का गंभीर असर हुआ। उन्होंने 2020 की दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की मीटिंग में
सिलेक्टर से बडोनी पर नजर बनाए रखने को कहा, लेकिन वासन के कहने के बावजूद सिलेक्शन कमेटी ने उनकी सलाह को नजरअंदाज किया और उन्होंने बडोनी के स्थान पर उन्मुख चंद को चुना। सिलेक्शन कमेटी के इस फैसले से नाराज होकर वासन टीम मीटिंग से बाहर आ गए। सीएसी अध्यक्ष होने के नाते वासन टीम सिलेक्शन में दखल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सिलेक्टर्स के कार्यक्षेत्र में नहीं जाने का फैसला किया। इसके बाद वासन ने बडोनी को मुंबई इंडियंस के ट्रायल में भेजा। वहां टीम के स्काउट किरण मोरे को इस खिलाड़ी पर नजर रखने के लिए कहा, लेकिन तब तक बडोनी ने दिल्ली टीम के लिए कोई भी मुकाबला नहीं खेला था। उनका नाम हमेशा पहले 30 खिलाड़ी की सूची में आ जाता था, लेकिन वो फाइनल स्क्वाड में जगह बनाने में नाकाम रहते थे। बीते साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए दिल्ली टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर उन्होंने दिल्ली के लिए 5 मैच जरूर खेले, लेकिन सिर्फ एक ही बार उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला और इसमें उन्होंने 8 रन बनाया। दिल्ली के क्रिकेट में कहा जाता है कि बडोनी के पास हर गेंद के लिए 3 शॉट हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल भी बडोनी के खेल से काफी प्रभावित हुए और वो अब बडोनी को बेबी डिविलियर्स बुलाते हैं। बडोनी दिल्ली के सोनेट क्लब से आते हैं, वही सोनेट क्लब जिसने भारत को दर्जन भर से ज्यादा क्रिकेटर दिए हैं। तारक सिन्हा के इस क्लब से आशीष नेहरा, अतुल वासन, शिखर धवन, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा, रमन लांबा और सुरेंद्र खन्ना जैसे भारतीय क्रिकेट निकले हैं। वैसे तो कहा जाता है कि दिल्ली की टीम में सोनेट के खिलाड़ियों को खास तवज्जो मिलती है, लेकिन बडोनी के साथ ऐसा नहीं हुआ। बडोनी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता विवेक बडोनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। आयुष को क्रिकेटर बनाने में उनके पिता का बड़ा योगदान रहा है। शुरुआत में उनके पिता विवेक बडोनी ही उन्हें उत्तरी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में स्थित अपने घर के छत पर आयुष को घंटों क्रिकेट की ट्रेनिंग दिया करते थे। अब तक के अपने करियर में मिली सफलता के लिए बडोनी गौतम गंभीर को सबसे ज्यादा श्रेय देते हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने के बाद बडोनी ने कहा, गौतम भैया ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपना नेचुरल गेम खेलूं। मुझे सिर्फ 1-2 मैच नहीं बल्कि पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुझे परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करने के लिए टीम में सीनियर खिलाड़ी हैं। उन्होंने मुझे मेरा नेचुरल गेम खेलने को कहा। आईपीएल में उनकी 54 रन की उस इनिंग के बाद हर कोई ये जानना चाहता था कि बडोनी इतने वक्त से कहां थे। उम्मीद है कि लोगों को अब उनके इस सवाल का जवाब मिल चुका है। हम आशा करते हैं कि अब उनका करियर बिना किसी रुकावट के लगातार आगे बढ़ता जाए। आयुष बडोनी की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।